जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है इस चैनल पर और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ आप सभी को जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी को दिल से उनका शुक्रिया। आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। इसमें यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्या ब्लेसिंग है, सब कुछ इसमें जो भी मैसेजेस आते हैं उसे मैं आपको डिलीवर करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई पाइल चूज़ नहीं करनी है, सिर्फ अपने आपके साथ जो रेजोनेट होते हैं उसी मैसेज को आपको लेना है। ठीक है, इसमें और क्या सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आप कलेक्टिव में क्या हो रहा है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या उनको अभी राइट नाउ क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो जैसे एक न्यू बिगनिंग्स का ये जो भी वक्त है आने वाला इन नियर फ्यूचर है ना, तो उसमें कोई ना कोई आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो। जैसे कलेक्टिव में ही ये हो रहा है, तो आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, सब कुछ देखते हैं। चलिए, द हेरोफन, कुछ सिखाना, कुछ सीखना है ना। तो ये एनर्जी इसके माध्यम से मुझे पता चलती है। जैसे कोई कोर्स आप करना चाहते हो तो उसको साइन कर सकते हो। कुछ नया सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ में जो भी आपके पास के लेसन्स थे उससे आपने सीखा है। आपकी हायर सेल्फ ने आपको वो, आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि हाँ मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, मुझे ये करना है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है जैसे कोई अपने आपको अपने घर में कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे पुरानी चीज़ें आपके घर में बहुत है तो उसे निकालने की ज़रूरत है आपको, वो क्लीन करना बोलते हैं ना। जैसे एक एनर्जी क्लीन की मुझे मिल रही है, जो क्लीन करना हो सकता है ये आपकी घर की एनर्जी हो, अपने खुद की एनर्जी हो, अपने माइंड की एनर्जी हो, कोई भी। तो आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ क्लीन करने की ज़रूरत है तो वो क्या चीज़ है आपको ढूंढना है यहाँ। मुझे वो एनर्जी लग रही है जैसे आपके लिए क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है कई लोगों को, जिससे आपको वो मैसेजेस मिल सकते हैं। लेकिन जो आपकी माइंड का सोचने का तरीका है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव बिलीव सिस्टम है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है और कुछ नया सीखना। तो किस तरीके से अपने नज़रिए को हम कैसे बदल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में या किसी पर्सन के लिए, तो वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है।
मुझे ये लग रहा है इससे कि आप वो सारी चीज़ों को समझ रहे हो कि किस तरीके से मुझे इसे, मेरे पास में क्या क्या गलतियाँ थी जो सीखे हो आप और आगे वो अप्लाई कर रहे हो। तो ये कुछ नया सीखने और सिखाने की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत ही बैलेंस में आने वाले हो। जैसे सब कुछ बस एक काम एनर्जी हो रही है ना, जैसे ऐसी ये एनर्जी है। सब कुछ आपने जैसे पा लिया है, ऐसी फीलिंग्स आएगी आपको। जो सीखना है ना आपने वो सीखा है, इसीलिए आपको वो संतुष्टि हो रही है। और 9 नंबर जो होता है एक एंडिंग का भी नंबर होता है ना। तो वो जो भी पास के इमोशनली आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसे आप रिलीज कर रहे हो और खुशियों के साथ आप झूम रहे हो। जैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर हो रही है। जो भी मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है अभी कि जो दिल की ख्वाहिश थी ना आपकी, वो ख्वाहिशें पूरी हो रही है। आपके सपने कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, ये मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। ब्लेसिंग आ रही है डियर यहाँ, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ब्लेसिंग के होते हैं। ये भी यूनिवर्स की तरफ से, हायर जो हमारी चेतना शक्ति होती है, जो वैश्विक बोलते हैं उसे, यूनिवर्स, उसी को ये बता रहा है ये कार्ड। और वहीं से आपके लिए खुशियाँ आ रही है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है अगर कोई शादी के लिए देख रहा है तो उसको वो रिलेशन में आ सकते हैं, मतलब कि शादी उनकी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं कोई बाहर जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए कोई देख रहा है तो उनको वो कोर्स करने में आसानी हो जाएगी। उनको वो गाइडेंस मिलेगी कैसे वो कर सकते हैं, या साइन अप भी आप कर सकते हो यहाँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो इस कार्ड को आप देख सकते हो कि कैसे ये दो पर्सन बहुत ही वीक है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये चल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आपको वो गाइडेंस मिलेगी। अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, मनी इश्यूज थे, तो वो भी अब सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि 9 का जो एंडिंग का कार्ड होता है, इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, उससे आप निकल रहे हो। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, उस वाइट लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब तक जो आपने होल्ड करके रखा था कि मेरे काम नहीं हो रहे, मुझे सब कुछ रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, तो वो अब मूवमेंट हो रही है। अब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है, जैसे एक वक्त बदल रहा है आपका। वो सारी चीज़ें अब होने वाली है आपकी लाइफ में कि जिससे आपको वो खुशियों का माहौल आपके घर में हो सकता है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहा है। पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कोई बढ़ रहा है। द मून, बैलेंस में आ रहे हो आप। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सिखाएगा कि इस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि उस सारी नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर निकल पाओगे। चलना, जैसे कोई चल रहा है अपनी लाइफ पर्पस को जीने के लिए, कोई बढ़ रहा है आगे, ये भी मुझे एनर्जी लग रही है। डेथ, देखिए डेथ माने मृत्यु। में हर बार बोलते हो कि डेथ के बाद फिर से जन्म होता है ना। तो वो नई शुरुआत, और ये मेजर शिफ्ट होगा आपके लिए।
जो आप तक अब जिस काम को कर नहीं पाते थे वो काम आप कर पाओगे। वो चीज़ें जो अब तक हिडन थी वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब तक जो पर्दे के पीछे हो रहा था वो आपको नज़र आएगा कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। ये यूनिवर्स के जो होते हैं ना नियम, यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, पहले सारी प्रोसेस होती है फिर आपको दिखाई देता है। किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो जब, तो पहले उसकी तस्वीर आपको अपने माइंड में लानी होती है और उसे फिर आप रियल लाइफ में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है तो उस ब्रिज का स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है उसका पहले आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो जो ड्राइंग आप बनाते हो वहीं आप अपने माइंड में पहले आता है, फिर उसकी ड्राइंग आप पेपर पर बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो पहले वो सारी चीज़ें आपकी माइंड में थी और अब आपको वो रियलिटी में दिखाई देगी है यहाँ आपकी लाइफ में। डेविल इस जकड़न से जो कल जो मैंने अगली वीडियो डाली थी उसमें भी ये कार्ड था, डेविल का कार्ड। और उसमें मैंने बोला था कि आप एक जकड़न में फंसे हुए हो और आज ये जो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए वो देख रहे हैं हम। तो उसमें डेथ के कार्ड के साथ ये आया है और पहले डेथ है। इसका मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स थी ना आपकी लाइफ की, जो नेगेटिव थे थॉट्स आपके, जो आपके बॉडी में जो एक आलस था, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, जो नेगेटिव एनर्जी थी आपके अंदर या आपके इर्द गिर्द, वो सारी नेगेटिव एनर्जी की एंडिंग हो रही है और पॉजिटिव वे में आप सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें हो रही है। ये कार्ड्स को अच्छे से रख लो, फिर आगे रीडिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मुझे ये लग रहा है कि मूवमेंट दिखेगी अब। देखिए ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैजिशियन का कार्ड। अभी मैं जो बोल रही थी कि आपको कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको पर्दे के पीछे हो रहा था अभी तक, है ना, और अब वो आपको दिखाई देगा। ये मैजिशियन होता है ना, तो पहले अपनी ट्रिक को जिस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है आपके सामने, उसे पहले पर्दे के पीछे वो कर सकता है और उसे देख सकता है कि हाँ मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं, है ना। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको ब्लेसिंग मिल रही है। यूनिवर्स के अब तक जो पर्दे के पीछे था, जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, जो प्रोसेस में था सभी कुछ, लेकिन अब वो आपको दिखाई देगा। माना कि उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस लगती है ना, कि आपको एग्ज़ाम देनी है, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो वो सारी एक प्रोसेस होती है। जब तक वो प्रोसेस नहीं होती तो आप कैसे वो बाहर जा सकते हो। तो वो सारी प्रोसेस थी, वो अब स्टार्ट होने वाली, मतलब कि आपको दिखाई देगी कि हाँ ये प्रोसेस हो रही है। इस तरीके से आपको ये गाइडेंस समझ में भी आएगी। चलिए और क्या एनर्जी बनी हुई है हम देखते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इन नियर फ्यूचर, आपके पास क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, द थिंकिंग मैन, आपकी जो सोच है बदल रही है। देखो मैंने अभी इसी कार्ड से बोला था आपको, और ये 46 का कार्ड है। तो इसका माने
10 नंबर। तो एंडिंग, जो सोच रहे थे ना आप, वो सोचने का वक्त खत्म हो गया। अब उसे मैनिफेस्ट करना है आपको, रियलिटी में उस पर काम करना है, एक्शन लेने हैं, है ना। तो वो आप जो चीज़ें आपके माइंड में थी वो अब आपको रियलिटी में दिखाई देगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है। जैसे एक कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। और एंजल की तरफ से आपके लिए यहाँ ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग। वो सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। वो पोर्टल, यहाँ मुझे दरवाजे भी दिख रहे है ना। तो जिस दरवाजे को खुलने की वेट कर रहे थे ना आप, वो दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए डियर। एंडिंग हो रहा है। कोई भी जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, वो अब बदल रही है। आपको, आपके लिए वो मूवमेंट आ रही है, जैसे आप झूमने वाले। मुझे बहुत ही वो वाइब्स आ रही है कि जैसे कोई नाच रहा है। चलिए, इन एंड यांग। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना डियर, बढ़ रहा है। ये 22 नंबर है। तो माइकल एंजल माइकल का नंबर होता है 11, 22। ये सारे एंजल के आपको बहुत दिखेंगे। नंबर्स भी दिख सकते। किसी गाड़ी के पीछे आप कहीं कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसके पेज पे ये नंबर लिखा हुआ हो। आप घड़ी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, तो उसमें आपको ये नंबर दिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे। तो माने एंजल आपको बोल रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओ। जो बैलेंस तुम्हें चाहिए था वो बैलेंस हम आपके लिए ला रहे हैं। तो ये बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई बहुत बिजी होने वाला है। ट्रैवलिंग बहुत है आपके यहाँ, ट्रैवल करना जैसे मुझे ये लग रहा है। क्योंकि ये भी देखिए यहाँ ये ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत है। बिल्ड करना, अपने लाइफ पर्पस को जीना, अपनी ख्वाहिशों को जीना। जैसे एक ड्रीम होता है ना हमारा कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, या करना है मुझे, ये पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप पा सकते हो रियल में। हैप्पी फैमिली। अगर आवाज़ें कुछ आती है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ, तो थोड़ी सी आवाज़ें आएगी। सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हैप्पी फैमिली। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर। ये रेनबो वाली एनर्जी, कलरफुल लाइफ आपकी होने वाली है। अब तक जो ब्लैक एंड वाइट थी ना आपकी लाइफ, वो अब कलरफुल होने वाली है। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत सारी। स्टेबिलिटी, ये 4 नंबर का कार्ड। तो लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो खुशियाँ, जो एक पोजीशन आप पाना चाहते थे, उसकी तरफ आप रुख कर रहे हो। ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। चलिए, और एंजल से क्या मैसेज है ये भी देखते हैं। एंजल क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल एजरियल आपको बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, है ना। उस साइकिल से मुझे यहाँ देखिए बहुत सारे राउंड दिख रहे हैं यहाँ। और ये एंजल देखिए आप, बिल्कुल डार्क है, इसके विंग्स बहुत डार्क है, जैसे एक सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, जैसे इनका चेहरा मुझे लग रहा है। लेकिन इसके पीछे वाइट लाइट है देखिए, जो उसे फोर्स कर रही है। अब तक जो पीछे था ना, वो अब आपको दिखाई देगा। उस साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो। यहाँ स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई देख रहा है तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, जैसे चीज़ों को देख पाना, सुन पाना, एंजल्स की आवाज़ को,
चैनलिंग कर पाना, ये सारी चीज़ें उनके लिए आ रही। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ये सारे, तो वो खुल रहे हैं उनके लिए, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाए। एक और कार्ड, एंजल ऑफ पैशन। देखिए मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे ये ब्यूगल बजा रहे, ये परसों की शायद जो मैंने डाली थी ना, उसमें भी यही मैसेज था। तो कलेक्टिव में ये शुरुआत हो रही है, जो पर्दे के पीछे था अब वो शुरुआत हो रही है, आपको दिखाई देगा वो मैजिक। जब मैजिक कब क्रिएट होता है, जब आप उस तर्क से बाहर निकलते हो ना, तो आपको मैजिक दिखेगा। आप नहीं, मैजिक नहीं होती, अगर आप ये सोचते हो तो आपको कभी मैजिक नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, इसमें बिलीव कीजिए डियर, ये सारी एनर्जी आपके लिए होती है अवेलेबल, लेकिन आपको बिलीव करना होता है, उस तर्क में नहीं जाना, अपने माइंड के शोर को बंद करना होता है, तभी इस चीज़ को आप समझ पाते हो। आप अगर भगवान के मंदिर भी जाते हो तो वहाँ मूर्ति जो लगी होती है ना, उस मूर्ति में आपको जब आप बिलीव करते हो कि हाँ इसमें भगवान है, वो मेरी हेल्प करेंगे, तभी वो आपको हेल्प नज़र आएगी। जब तक आप उसे पत्थर मानोगे तब तक वो आपको कुछ हेल्प आपको मिलेगी ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, कोई भी प्रेयर कर लो, जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी हेल्प नहीं नज़र आएगी उसमें। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी डर से आप बाहर निकल रहे हो, ये बहुत सारा डर होता है, इसके नीचे ही ये कार्ड आया है ना। तो ये एक डर जो था आपको, आपके माइंड में, या आप कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हो, उस डर से निकल रहे हो अपने कंफर्ट जोन से। जैसे कोई सेल के अंदर था, एक मोती था, तो वो मोती अब दुनिया को दिखाने वाले हो आप, अपनी ट्रू सेल्फ को, कि हाँ मेरे पास भी ये सारी एबिलिटीज़ हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे फियर से आप बाहर निकल रहे हो, डर से। और जो मैंने बोला वो, इससे भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो रात थी अब तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वो सवेरा अब आपकी लाइफ में होने वाला है ना। चलिए, आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, ये मैंने कार्ड्स निकाल के रखे क्योंकि ये मेरी नई डेक है और अभी मैंने इसे रीड नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैंने कार्ड्स पहले से सफल करके निकाल लिए। कौन से कार्ड है मुझे नहीं पता। चलिए तो हम बारी बारी देखते हैं। वाह, लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव को आपने देखा होगा, भगवान शिव कैसे होते हैं, एकदम से काम, और ये देवों के देव महादेव कहलाते हैं ना। क्यों जानते हो? क्योंकि इन्होंने जो दुनिया को विनाशकारी परिस्थिति थी ना, जब वो विष निकला था, उस विष को इन्होंने पिया था, तभी से ये महादेव बने हैं। तो आपने भी जो फेस किया है ना, उस लेसन्स को आपने सीखा है और उसी को आप अप्लाई करने जा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, और इसीलिए आपको वो रिकग्निशन मिलेगी, जो पहचान, कोई अपनी पहचान बना रहा है यहाँ, जैसे ये भी मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है। बहुत ही सेंसेशन आपके बहुत बढ़ने वाले हैं डियर। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि स्त्री यंत्र के साथ आप काम कर सकते हो, स्त्री यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, स्त्री यंत्र के पाठ को कर सकते हो, जिससे आप उस सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। उस विष को पिया है आपने। वाह ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी है यहाँ। काली माँ जो फेसिंग फियर, देखिए जो मैंने बोला कि आपको डर से आप बाहर निकल रहे हो, कंफर्ट जोन से, यही मैसेज मिल रहा है यहाँ। देखिए ये दोनों कार्ड्स मैंने सफल करके पहले रखे थे, ले लिए थे मतलब,
और ये सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने ही सफल किए हैं, और मैसेजेस भी जो मुझे चैनल हुए वही मैसेजेस मैंने आपको दिए, है ना। तो उस डर से आप निकल रहे हो डियर यहाँ। तो कलेक्टिव में बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो बहुत डर रहे हो, कोई किसी काम को करने के लिए आप डर रहे हो, तो डियर आपके लिए गाइडेंस है, आपको डरना नहीं है। जब अपने डर को अपने आप से निकालोगे ना, तो आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो सकता है। ये दोनों में आपको देखिए, इसमें दोनों में ये थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है आपका, और उस चीज़ों को आप देख रहे हो अपने डीपली डीप जो होता है ना वॉइस, उसे सुन रहे हो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो, उस डर से आप निकल रहे हो। तो जो आपका मूलाधार चक्र जो अनबैलेंस था वो भी बैलेंस हो रहा है यहाँ, और आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है। तो कोई किसी की हेल्थ भी अच्छी हो रही है यहाँ, और बहुत सारी खुशियाँ वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आप सब। हाँ, बहुत प्यारी एनर्जी है कलेक्टिव में डियर। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए इस एनर्जी को, और शिव जी और काली माँ को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि वो इस एनर्जी के साथ आप काम कर पाओ। ठीक है, तो चलिए, ये आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।